ताणम तहेव सिद्धाणम आर्यजाए लोगम सौवसाहुणम अरहंत भासियथम गणहर देवे हि गद्यम सम्मम पणमामि भक्ति जुतो सुगणान बहो वही सिरसा पयाणी सुबारह कोड़ी सये सुलख तिरासी ज्योति भरे सहस 58 पंचवियाणी सया पणमामि जिणितवाणी। द्वादशांक के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मई सुई वही विमल मण पर जय नाड़ चौक सामियु पणमा भी सौवे गण हर देवा अठरी दिगामियु जय उधर से डा हो जैन महाकम पैड़ पाहुड़ से लो बुद्धि सिरे टुधरी हो समप्यो पुपयंतस। कौन बोलेगा मंगलाचरण? मधु जी बोलेंगे? आपका पुस्तक है? हाँ पुस्तक है, आज नहीं है। बोलिए बोलिए मंगलाचरण बोलिए। ये सिद्धा वाला बोला इसी का नवी पुस्तक का सिद्धा दत्त मला। बोलिए सिद्धा दत्त मला शुद्ध बुद्धि लब्ध सब था त्रिभुवन सिर से हरिया पसियंतु भडारिया सब्बे त्रिभुवन भवन पसरिय पच्चख बहो किरण परिवेणो उयो वियणथ वनु अरहंत दिवायरो जयऊ तिरयन खगन वहायनु कार्य मोह सैनन सिर निभो आयरिय राउ पसियऊ परिवालिय भविय जियलो अनन्नानंदयारे अनोर पारे भवंत भवियानम उज्जो जेहि कौ पश्यन्तु सया उवज्झाया दुहुतिब्बति सा अर्जुनीय तिहुवन भविणा यान तुठरायण परिठगिया धम्मं पवा सुवानप्तयामेन कंधारिय शीलहरा उत्तारिय चिरपमाद दुशील भरा साहु जयन्तु सभ्ये शिव सुअपः संख्याहु निगलिय भया। ओम श्री भगवंत पुफदंत भूतबलित पणिदे छखंडागमो श्री वीरसेन आयरी वीरिये धवला टीका समणिदो तस् चौथ खंडे वे नाये कदी अणियोग द्वारम। महाकर्म प्रकृति प्राभर्त के 24 अनुयोग द्वार में पहले अनुयोग द्वार का नाम में कृति अनुयोग द्वार। इस अनुयोग द्वार पर जो आचार्य भूतबली ने सूत्र लिखे हैं उनकी टीका धवला पुस्तक 9 में प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक का हम स्वाध्याय अभी वर्तमान में करण कृति का हमारा यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। हमें करण कृति में आचार्य ने सबसे पहले बताया 3 प्रकार बताए कि संगातन, परिशातन, संगातन और परिशातन, और 5 शरीर के अंदर किसमें कौन सी कृति होती है ये बताकर उन्होंने कुल 13 पद बताए थे। वीरसेन आचार्य कहते हैं कि 13 पद से कृति की जो है मूल कृति की सत्प्रोपणा समाप्त हुई, लेकिन इसको विशेष समझाने के लिए वीरसेन आचार्य ने पद मीमांसा, अल्प बहुत और स्वामित्व, मतलब पहले स्वामित्व बताया फिर अल्प बहुत। अल्प बहुत में भी 2 प्रकार के अल्प बहुत, स्वस्थान अल्प बहुत और परिस्थान अल्प बहुत। स्वस्थान और परिस्थान अल्प बहुत में क्या अंतर है? स्वस्थान में केवल एक औदारिक शरीर के पदों की बात करेंगे, केवल वैकृतिक शरीर की बात करेंगे,
मतलब हमें पता है औदारिक के 6, वैक्रिक के 6, आहारक के 6। तेजस और कार्बन क्योंकि उनमें संघातन प्रति नहीं होती है तो उनके 4-4 पद थे। सब पदों के अंदर अल्पबहुत को समझाया। अब यहाँ पर जो स्वाध्याय जो हमें करना है इसका नाम है पर स्थान में अल्पबहुत। पढ़िए मधु जी, पर स्थान में अल्पबहुत का प्रकरण है। पढ़िए मधु जी, 353 पेज हमारे। पर स्थान में अल्पबहुत का प्रकरण है। औदारिक शरीर की जघन्य संघात कृति सब में स्तोक है। इससे इसी की जघन्य संघातन परिशातन कृति असंख्यात गुणी है। इससे इसी की जघन्य परिशातन कृति असंख्यात गुणी है। इससे औदारिक शरीर की उत्कृष्ट संघातन कृति असंख्यात गुणी है। इससे इसी की उत्कृष्ट परिशातन कृति असंख्यात गुणी है। इससे इसी की उत्कृष्ट संघातन परिशातन कृति विशेष अधिक है। इससे वैक्रिक शरीर को जघन्य थोड़ा संघातन रुकेंगे कृति अभी। ये असंख्यात पहले गुणी है। देखिए, हाँ अब देखो आपने कि अभी आपने 6 पद पढ़े, किसके पढ़े? औदारिक शरीर के। पहले औदारिक शरीर की बात की है। हम जानते हैं ना कि 5 प्रकार के शरीर होते हैं। कौन से शरीर होते हैं? औदारिक, औदारिक, वैक्रिक, वैक्रिक, कार्बन, आहारक। अरे कार्बन आहारक और तेजस और नहीं, कार्बन। इसके क्रम से बोलना पड़ेगा अपने को, कोई बात नहीं। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, आहारक, तेजस और तेजस और कार्बन। कार्बन। तो चौथे नंबर पर तेजस है, 5वें नंबर पर कार्बन है, तीसरे नंबर पर आहारक है, दूसरे नंबर पर वैक्रिक है और पहले नंबर पर औदारिक है। इनका ऐसे क्रम क्यों रखना है? क्योंकि इनमें कुछ विशेषता है कि औदारिक शरीर स्थूल है, उससे आगे वाला सूक्ष्म, उससे आगे वाला फिर सूक्ष्म, क्रमशः सुख होते जाते हैं। सूक्ष्म तो होते जाते हैं लेकिन प्रदेशों की संख्या जो है बढ़ती जाती है। जैसे स्कंद होता है तो प्रदेशों की संख्या बढ़ती जाती है। इसके अलावा एक और बात है कि औदारिक से वैक्रिक, वैक्रिक से आहारक, इन दो के बीच का जो गुणाकार है वो असंख्यात है और तेजस के बाद में अनंत गुणाकार बन जाता है। थोड़ा आप लोगों का भी स्वाध्याय हुआ ही है तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का। वहां पर सूत्र आते हैं, वहां पर सूत्र नंबर 36 से प्रकरण शुरू होता है दूसरे अध्याय का। तो पहले 36वें सूत्र के अंदर तो केवल नाम बताए, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बनादि, शरीरादि, ये 5 शरीर के नाम बताए। उसके बाद में आगे के सूत्र में बोला कि 37 नंबर में बताया परम परम सूक्ष्म, मतलब आगे आगे के शरीर। आगे आगे शरीर मतलब जो क्रम बताया ना, औदारिक से वैक्रिक, वैक्रिक से आहारक, आहार, ये क्रम से क्रम सूक्ष्म होते जाते हैं। 38 और 39 सूत्र हमारे लिए आज के इस प्रकरण में बहुत महत्वपूर्ण है। 38वें सूत्र में बताया, कौन सा अध्याय की बात कर रहा हूं मैं? द्वितीय अध्याय तत्वार्थ सूत्र की, उमा स्वामी की। 38वें सूत्र में बोलते हैं प्रदेश हेतु असंख्य गुणम प्राग तेजसात, प्रदेशों की अपेक्षा से। क्या कहा? पहले तो कहा था कि सूक्ष्म होते जाते हैं, अब प्रदेशों की संख्या करेंगे तो वो अधिक अधिक है। अब कितने अधिक है, उस अधिक का प्रमाण कितना है कि औदारिक से वैक्रिक, वैक्रिक से आहारक, इनका तो कम से असंख्यात गुणा है। लेकिन जब हम तेजस और कार्बन में जाते हैं, मतलब आहारक से तेजस और दूसरा कौन सा हुआ? तेजस से कार्बन, इनका गुणाकार कितना है? अनंत गुणाकार है। आज हम इन 5 शरीर के अंदर जो अल्पबहुत लगा रहे हैं तो हमें देखना है, ये देखो सूत्र में बहुत ध्यान रखना है। मधु जी देखिए, सामने देखिए, यहां पर लिखा मैंने औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। चार्ट भी बन रहा है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ मैंने 5 शरीर के नाम लिखे। फिर यहाँ क्या लिखा? प्रदेश हेतु असंख्य गुणे प्राग देश, ठीक है ना। और यहां पर लिखा तेजस और कार्बन शरीर से प्रदेशों का अनंत अनंत गुणापना बढ़ जाता है। तो अब देखिए प्रीति जी कि जब हम यहाँ से आहारक से तेजस शरीर के बोल पर आएंगे तो हमारा गुणाकार कितना बन जाएगा? अनंत गुणा बन जाएगा। लेकिन जब हम यहां से आएंगे औदारिक शरीर से वैक्रिक शरीर पर आएंगे, मैं आपके सामने बना रहा हूं कि अभी बना ही रहा था कि समय हो गया।
तो ये औदारिक शरीर से वैक्रिक आएंगे तब ये हो जाएगा असंख्यात गुणा, जब वैक्रिक से आहारक में आएंगे तब असंख्यात गुणा हो जाएगा। लेकिन जब इस जगह पर आएंगे आहारक से, जब हम बोल यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आएंगे, ये जो लिखा ना, ये जो यहाँ जगह पर हमने बताया, ये यहाँ पर जब यहाँ आएंगे तो ये कितना गुना होगा, आहारक से तेजस शरीर में कितना होगा, अनंत गुणा। इसी तरह से जब तेजस शरीर से कार्बन शरीर की तरफ बढ़ेंगे तब भी वह अनंत गुणा हो जाएगा। तो अभी जो हम अल्पबोध पढ़ने जा रहे हैं उसमें ये बात को अपने को देखना है। अपन पढ़ेंगे अल्पबोध। अभी मुग्धा जी ने जो पढ़ा ना वो 6 अल्पबोध औदारिक शरीर के पढ़ी। औदारिक शरीर के लिखे 6 अल्पबोध थे। पहले अल्पबोध में अपन एस का मतलब होता है संघातन, एसपी का मतलब होता है संघातन परिशातन, पी का मतलब होता है परिशातन। अपन ने क्या कहते हैं, जन्म लेने के पहले समय में संघातन कृति होती है। जब उत्पाद होता है, जब आहार ग्रहण करता है, मतलब जन्म लेने के प्रथम समयवर्ती जो आहारक होता है तब केवल संघातन कृति होती है। दूसरे समय से प्रीति जी क्या शुरू हो जाता है, संघातन परिशातन हो जाता है। और जब ऐसा हो कि संघातन नहीं हो तो उसके बाद में परिशातन होता है। तो पहले हमने समझने के लिए क्रम क्या दिया, संघातन, फिर संघातन परिशातन, फिर परिशातन। तो संघातन पर 1, फिर 2 संघातन परिशातन, 3 पर परिशातन रखा। ये थोड़ा टेबल समझ लेंगे तो अल्पबोध समझने में बहुत आसान रहेगा। यहाँ पर जे मतलब जगन्य, अपन ज भी लिख सकते हैं, ऊपर भी अपन हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऊ भी लिख सकते हैं। टेबल बनाई अपन ने, जगन जगन्य। जगन्य 1 का मतलब क्या हुआ कि जगन्य संघातन कृति। जगन्य 2 का मतलब क्या हुआ, जगन्य संघातन परिशातन कृति। जगन्य 3 का मतलब क्या हुआ कि जगन्य परिशातन। अब उत्कृष्ट की बात करेंगे। 4 का क्या मतलब हुआ मधु जी, उत्कृष्ट संघातन कृति। 4 का मतलब क्या, उत्कृष्ट संघातन कृति। 5 में क्या होगा प्रीति जी, उत्कृष्ट संघातन परिशातन। और 6 पर क्या होगा अशोका जी, उत्कृष्ट संघातन परिशातन। ये मैंने इसलिए नंबर दिए कि यहाँ पर बोल 1 2 3 4 5 6 पद होते हैं ना, ऐसे 6 पद है, 4 पद है, इसलिए अपने नाम समझने के लिए। हाँ अब सुनो आप सुनो सब लोग, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। नहीं तो ये है ना, तो ये 6 नंबर दिए। कायदे से तो अपन बोले 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अल्पबोध जब अपन पढ़ेंगे तो वास्तव में जब मधु जी ने पढ़ा वो 1 2 3 4 5 6 नहीं था, वो क्या था 1 2 3 4, पहले 6 आया फिर 5 आया। अब अभी मधु जी आपने पढ़ा ना, मैंने क्या लिखा, होता तो होता 1 2 3 4 5 6, लेकिन जो आचार्य ने बताया अभी जो मधु जी ने पढ़ा है, मधु जी आपने बोलो 5वें नंबर पर पहले 6 पढ़ा। 6 पढ़ा मतलब क्या हुआ, पहले उत्कृष्ट परिशातन आई है और फिर बाद में उत्कृष्ट संघातन परिशातन आई है। ये फिर से पढ़ेंगे, अशोका जी आप पढ़ो और मधु जी आप ध्यान रखना कि बात सही नहीं। मैंने यहाँ 6 पर लाल रंग क्यों लगाया कि 6 5 से पहले आ गया, लेकिन 3 भी है उत्कृष्ट, 2 और 3 में कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन 4 5 6 में क्या हो गया, मतलब संघातन कृति, जगन्य संघातन परिशातन कृति 1 के बाद 2 आई, लेकिन उत्कृष्ट के बाद में संघातन परिशातन नहीं आई, पहले परिशातन आई और फिर संघातन परिशातन आई है। अब आप ध्यान से देना, मधु जी पढ़ेंगे, मुग्धा जी भाई, अशोका जी पढ़ेंगे। पढ़िए अशोका जी। परिस्थान अल्पबोध कहते हैं जी। परिस्थान में अल्पबोध का प्रकरण है। परिस्थान में अल्पबोध का प्रकरण है। औदारिक शरीर की जगन्य संघातन प्रति सब में स्तोक है। इससे इसी की जगन्य संघातन परिशातन प्रति, हाँ जी वो 1 नंबर हो गया। चलिए, हाँ जी। इसी की जगन्य संघातन परिशातन प्रति असंख्यात गुणी है, 2 नंबर हो गया। इसी की जगन्य परिशातन प्रति असंख्यात गुणी है, 3 नंबर हो गया। संघातन प्रति असंख्यात गुणी है, 4 नंबर। इससे इसी की उत्कृष्ट परिशातन प्रति असंख्यात गुणी है, 5 नंबर। इससे इसी की 5 नंबर नहीं, रुकिए 5 पर आ गया ना, इसलिए अपने 6 पहले लिया फिर 5 लिया उन्होंने, दिया नहीं ध्यान, आपने ध्यान ना, मतलब पहले उन्होंने परिशातन लिया है फिर संघातन परिशातन लिया, सही है कि नहीं ये बात? बनाया सर, हाँ पहले उत्कृष्ट परिशातन ले लिया है। पहले उत्कृष्ट परिशातन का नंबर इधर टेबल देखो खुद आता है, 6 नंबर आता था। 6 नंबर आता था ना अपना उत्कृष्ट परिशातन। इधर वाली टेबल अपनी रेफरेंस टेबल है। ये अल्पबोध में अपन क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कुछ सब जगह चेंज अलग अलग होता है। प्रीति जी आप ऐसे ना 10 बार पढ़ लो इस किताब को, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या अंतर है, सूक्ष्म अंतर क्यों, आपको कैसे लगेगा वो क्यों बात कर रहे हैं।
तो मैंने सोचा कि इसे कैसे अपन ध्यान पता कैसे करें कि आचार्य क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि बात तो केवल ज्ञान की सूक्ष्म है। तो पहले मैंने एक रेफरेंस टेबल बना दी 3 शरीर की, औदारिक, वैक्रिक और आहारक की, तीनों की एक टेबल बनेगी। टेबल में क्या बनाएंगे, 3 जघन्य कृति है और 3 उत्कृष्ट कृति है। हम ये जानते हैं आशा बहन कि संघातन कब होता है, जन्म लेने के पहले समय में होता है, तो उसको मैंने पहला नंबर दे दिया। और दूसरा कौन सा होगा, संघातन परिशातन, मतलब दूसरे समय से संघातन परिशातन शुरू हो जाता है किसी भी जीव के भाव लेने में, तो उसको अपन दूसरा नंबर देंगे। वो परिशातन को तीसरा नंबर क्यों दिया कि वो बाद में होता है, जब पहले ग्रहण किया, ग्रहण दोनों किया, उसके बाद में क्या हुआ कि परिशातन हो जाएगा। तो अपन ने नंबर क्या रखा, क्रम से रखा, 1 2 3 4 5 6। क्या रखा अपन ने, 1 2 3 4 5 6। 4 में क्या आएगा, उत्कृष्ट संघातन। 5 में क्या आएगा, उत्कृष्ट संघातन परिशातन। 6 में क्या आएगा, उत्कृष्ट परिशातन। अपना क्रम है, अपना क्रम क्या है, संघातन, संघातन परिशातन और परिशातन। जगन्य के लिए किया तो 1 2 3, उसके बाद उत्कृष्ट के लिए तो 3 4 5। ये अपना क्रम था, अपन ने जब पढ़ा था ना, पढ़ा था। अब जब ये देखो, मैं बंद करना, कोई ऐसा लग रहा है, हाँ उनके घर से आवाज आ रही है। हाँ, तो नहीं करना चाहिए, चलो कोई बात नहीं है ना, अपने समझने का कोशिश करेंगे अपन आशा में। देखो अब देखो, पढ़ना तो अपन पढ़ लेंगे, ये ना एक एक दिन में 10-10 पेज वाचना हो जाती है, मैंने देखा है, इसको सुन रहे थे। लेकिन अपने को ये अल्प बहुत समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। एक बात अशोका जी आपसे कहनी है कि धवला पुस्तक में जो वीरसेन आचार्य टीका लिखी ना, उसमें अल्प बहुत का बहुत प्रयोग किया। जैसे आप लोग सब्जी में नमक का प्रयोग करते हैं ना, हर सब्जी में नमक लगेगा, हर सब्जी में नमक लगेगा, ऐसे अल्प बहुत का बहुत प्रयोग किया। अपन ने तत्वार्थ सूत्र में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत। लेकिन आशा में अल्प बहुत का कभी प्रयोग नहीं हुआ यहाँ पर। अभी तो कर ही रहे अपन अल्प बहुत का, लेकिन तीसरी पुस्तक में अभी 11वीं 12वीं 13वीं में जाएंगे, अल्प बहुतों से बहुत समझाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये अल्प बहुत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने यूज नहीं किया, किया है। शपणासार में देखे तो प्रथमोषम सम्यक के अल्प बहुत आते हैं 25 और अनधिकरण में आते हैं 99 अल्प बहुत आते हैं। जब अपन पढ़ेंगे ना भाई, अपन जब पढ़ते शपणासार लब्धिसार पढ़ते हैं तो वहां भी अल्प बहुत आते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहां पर गाथाएं होती है, अर्थ किया 4 लाइन का फिर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, गाथाएं नहीं, सूत्र है, गद्य में। तो इन्होंने अल्पबोध बताया। तो अभी कितना पद का अल्पबोध होगा मंजुला जी, कुल 26 पद का अल्पबोध होगा परिस्था में। क्यों होगा 26 का, 6 तो हो जाएंगे अपने औदारिक के, 6 पद हो जाएंगे वैक्रिक के, 6 हो जाएंगे आहारक के, तो तीनों मिलाकर 18 तो ये हो गए। और हमें पता है कि तेजस और कार्बन में संघातन गति नहीं होती है, ये तो मंजू आपको पता ही है। तो 4-4 दोनों को हो जाएंगे, तो कुल कितने पद हो जाएंगे, 16 पद का अल्प बहुत है। कितने पद का है, 16 पद का ये अल्प बहुत। मुझे बात समझ, पहले ये 26, मैंने 16 बोला, गलती से बोल दिया, 26 है, क्योंकि 6 6 8 6 12 है ना, 6 18 और 18 और 4 22 और 4 26। तो कितने बोल बन जाएंगे, कितने पद बन जाएंगे राजू जी, 26 बन जाएंगे। ये आचार्य एक के बाद एक के एक ये बोल लिखने वाले हैं। लेकिन इस बोल में 2 बात ध्यान दिलानी है कि एक तो जो एक प्रत्येक शरीर के जो 6 बोल है, मतलब औदारिक के 6 बोल, वैक्रिक के 6 बोल, आहारक के 6 बोल, तेजस के 4 बोल और कार्बन के 4 बोल। तो एक उन शरीर के बीच में एक से दूसरे स्थान में कितना गुणा है ये बताया। दूसरा आपको ध्यान देना चाहिए कि जब औदारिक से वैक्रिक पर आएंगे, मतलब कौन से बोल जाएंगे, 6ठे से 7वें बोल पर आएंगे। क्योंकि 6 बोल जब औदारिक के हो जाएंगे तो वैक्रिक का कौन सा शरीर, कौन सा बोल हो जाएगा आशुमन, 7वां हो जाएगा। तो 6 से 7वां कितना गुणा है, तो वहां पर बताएंगे असंख्यात गुणा है। और असंख्यात का प्रमाण क्या है, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग। लेकिन जब आहारक शरीर में 18 से 19 में जाएंगे, 19 किसका हो जाएगा, तेजस कार्बन का हो जाएगा, तेजस का हो जाएगा। तो बोलेंगे कि 18 से 19 का प्रमाण कितना बड़ा है, कि वो अनंत गुणा है। वो तत्वार्थ सूत्र का जो सूक्ता कि अनंत गुणे परे प्राक होता ना, बोला कि पहले 3 जो है वो असंख्यात गुणे हैं और बाद में कितने अनंत गुणे। तो आपको क्या पता चलेगा, 6 से 7 है ना, 12 से 13 ये सब तो होंगे असंख्यात गुणे, और 18 से 19 क्या हो जाएंगे,
अनंत गुणा, और 22 से 23 वो भी क्या हो जाएगा, अनंत गुणा हो जाएगा। ये अगर आप इसमें ध्यान रखना, आशा में आप नंबर डालेंगे ना, अपन पढ़ेंगे क्या, डालिए मैंने। जिसके पास में पुस्तक है, आपके पास में पुस्तक है क्या? जी मेरे पास है, तो पेंसिल से नंबर डालें। मैंने नंबर भी डाल रखे हैं, चार्ट भी बना रखा है मैंने, बुक में बना लिया था, तभी मजा आएगा। आहारक में जो है, आहारक में तो इन्होंने उसकी संगातन से जगन्य को ज्यादा असंख्यात गुणा बता दिया। हमारे घर पर खुद ही कंप्लेंट हो रही है, आप सबको बोल रहे हैं नंबर डाले। उषा दोषी बोलती है मेरे को तो पुस्तक आई नहीं, सबको तो पुस्तक बता दी, मेरे पास तो पुस्तक है ही नहीं है, सबको पुस्तक मिल गई है। तो अब मुझे कंप्लेंट वो भी दूर करनी पड़ेगी कि आप सबको पुस्तक दिलवा रहे हैं, एड्रेस दिला रहे हैं, घर में पुस्तक जो है क्या बिना पुस्तक की पढ़ाई नहीं होती, बिना पुस्तक नहीं होती है। तो वो बोलती, सबको बोलते हैं आप पुस्तक रखो, और मेरे पास तो पुस्तक है ही नहीं है। तो मैंने कहा भाई अभी मंगाएंगे, टाइम पे याद है। लेकिन जिसके पास पुस्तक है और पेंसिल से नंबर डालेंगे प्रवीणा जी, तो इसमें बहुत आनंद आएगा, और आनंद में फिर हमको देखना है कि 6 से 7 में है ना, 12 से 13 में, 18 से 19 में, 22 से 23 में, और फिर तत्वार सूत्र के याद करना, जो मधु जी को याद उनका विषय था। तेजस कार्मण का विषय मधु जी का था, गोष्ठी में ये था। औदारिक वैक्रिकन का उषा दोषी का था, मतलब जिनका था, है ना। जन्म लेने का आशा बहन का था, मंजुला जी और आशा बहन का वही था, भावग्रहण का और उमन। तो ये क्या होता है, तत्वार सूत्र के सूत्रों का यहाँ प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, वहां पर तो सूत्र थे, तत्वार सूत्र को अपने गोदाजी बोलते हैं, संजय गोदाजी के प्रति सुनना इंडेक्स ग्रंथ है, जैन धर्म का इंडेक्स ग्रंथ। सारे विषय कहाँ पर आते हैं वो आपको तत्वार सूत्र मिल जाएंगे। लेकिन तत्वार सूत्र का जो प्रयोग कर रहे हैं ना आशा बहन, वो अपन कर रहे हैं यहाँ पर। उन सूत्रों का कहाँ काम आता है, क्या मंजुला जी? तत्वार सूत्र का अपन ने पढ़ाई की, पास भी हो गए, परीक्षा भी दे दी, सर्टिफिकेट भी मिल गया। लेकिन ये धवला टीका पढ़ने से अच्छा, ऐसी टीका केवल वीरसेन आचार्य की है। आप ये देखो और तो टीका अपने को शतकंडागम की मिलती नहीं है, क्योंकि इस पर टीका किसने लिखी थी? 3 खंड पर आचार्य कुंद देव ने भी लिखी थी। और मालूम है उसका नाम था परिकर्म, वो 3 खंड पर लिखी थी। अब वो लिखती तो अब अपने को अपने भाग्य ही नहीं है, क्या करें उषा जी, क्या करें, नहीं है अपने पास तो उपलब्ध है। लिखी गई थी टीका है, लेकिन केवल एक वीरसेन आचार्य की टीका लिखी गई। और वीरसेन के आचार्य की टीका में एक याद रखना, गणित ज्यादा समझाने के लिए आया है, नॉर्मल टीका के लिए नहीं आया। और गणित क्यों आया है? गणित अन्य ग्रंथों में जो दूसरे 2 मत मिलते हैं, वो मत सही है कि गलत है, ऐसा गलत प्रतीत होता है, वो सिद्ध करने के लिए गणित का यूज किया। फिर से धवला जी में जो गणित देखते हैं, आशा में जीवकांड कर्मकांड में जो समदृष्टि आई है, वो तो उस विषय को समझाने के लिए आई है। किसके लिए आई है? उस विषय को समझाने के लिए। आप योग मार्गणा में देखो, काल यव मद, जीव यव मद, वो उसको समझाने के लिए आई। यहां पर जो गणित आया अशोका जी, वो किस लिए आया है कि जहां जहां पर जिनागम में अन्य मत है और आचार्य कोई बताना चाहते हैं, उसको आचार्य हल करके गणित के माध्यम से बता रहे हैं। इसलिए चाहे वो चौथी पुस्तक में देखो तो बहुत गणित है, लेकिन वो सारी गणित किस लिए आई तीसरी चौथी पुस्तक में? वो विषय समझाने के लिए, मतलब वो डॉक्टरेट करने के लिए। लेकिन कॉलेज जाने के लिए तो आप बिना गणित के इसको पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। सिर्फ समझना कि गणित का प्रयोग क्यों हुआ है। तो यहाँ पर 26 पद का अल्पबोध चल रहा है, हमने पढ़ा है। और इसमें हमको ये भी निशान लगाना है कि अब एक तो हमने बताया कि 6 से 7वें में कैसे आया, दूसरा है देखना कि 1 के पद में भी कैसे अंतर आ जाता है। तो मैं एक बार अपन पढ़ेंगे, पढ़ने में मैं एक बार चार्ट से दिखा देता हूँ कैसे अंदर आएगा, तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा। देखो मुझे तो आहारक में बहुत आनंद आया जब आहारक में 30 में आ गया संगातन से जगन्य। ये आप देखेंगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो 1 2 3 4 6 5 पढ़ेंगे औदारिक शरीर में। वैक्रिक शरीर में भी यही क्रम लिया, 1 2 3 4 6 5। लेकिन आहारक शरीर में क्या लिया? 1 2 4 3 6 5। मतलब 4 क्या मतलब हो गया? उत्कृष्ट संगातन प्रति पहले आ गई। पहले कौन सा था? जगन्य संगातन प्रति। फिर दूसरा क्या हो गया? जगन्य संगातन परिशातन प्रति। उसके बाद में उत्कृष्ट संगातन प्रति आ गए। उसके बाद में जाकर तीसरा नंबर मतलब जो है जगन्य संगातन परिशातन प्रति आई। तो ये आहारक शरीर में इस तरह से क्रम हो जाता है। बाकी तो वो तो ये क्रम ना 4 6 5, ये क्रम तो 6 मतलब 56 नहीं लेकर 65 लेना, तो तीनों शरीर में। चलो और इजी मुझे भी आप लोग साथ करता हूँ, समझ में आ गया।
मतलब एक शब्द तो याद आ गया अपने को। क्या किया कि 56 नहीं करके 65 लिया है इन्होंने। देखा ना आपने, हर जगह 56 21 में अपने को पता कि 6 पद का अल्प होते हैं, तो औदारिक वैक्रिक और शरीर में क्या लिया कि 56 की जगह पर 65 लिया। अपने को याद नहीं हो जाएगा, एग्जाम में आपको लिखना हो ना, पास भी होना तो बराबर क्यों, अगर ऐसे कभी याद नहीं रहेगा आशा में, लेकिन आप कहेंगे 56 की जगह 65 लिया है तो बिल्कुल याद हो जाएगा। दूसरा क्या किया है कि आहारक शरीर में 34 की जगह पर 43 लिया है। 34 आने चाहिए ना, 1 2 3 4, उसकी जगह 34 लिया। भाई मैंने तो अपने याद करने के लिए बहुत अच्छी तरह से याद हो गया, मुझे क्रम अल्पबोध तो बिना देखे भी याद हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 है ना, तो उसको कैसे याद किया देखो, ये मैंने आपके सामने अभी पढ़ा करे ना, चर्चा स्वाध्याय करे तो मुझे याद हो गया कि अपन ने क्या किया। पहले याद करना है कि पहले जन्म लेने के उपपाद योग होता है, तब होती है संघातन प्रति, बिल्कुल कठिन नहीं होना। दूसरे समय में क्या होगा, एकांतानुवृत्ति हो जाती है, दूसरे समय से हो जाती है। ये कब तक चलती है कि कस्तूरी जी, जब तक बोलना नहीं है, मैं ही बोलूंगा आज। शरीर संघातन जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक संघातन परिशातन होती है। प्रवीणा जी मतलब ये ध्यान रखने का। और फिर शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, परिणाम योग वाले स्थान चल जाएंगे। संघातन परिशातन चलता रहेगा, लेकिन स्थान कौन से होंगे, परिणाम योग। एकांतानुवृत्ति कब चलती है, दूसरे समय से लेकर शरीर पर्याप्ति होने तक, उसके बाद में परिणाम योग हो जाते हैं। अब हमारा क्रम क्या रहा, संघातन, संघातन परिशातन और परिशातन, 1 2 3। शुरू कहां से करना है, जगन्य से करना। तो जगन्य 1, उसको आप चाहे तो j1 कर दो, j2 कर दो, j3 कर दो, उत्कर्ष को ऊ कर दो। मैंने अंग्रेजी में लिखा को बात नहीं, मैं हिंदी में भी लिखने की कोशिश करूंगा। ऊ3, ऊ4, ऊ4, ऊ5 और ऊ6 लिख दिया। अब क्रम क्या होना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, लेकिन औदारिक और वैक्रिक शरीर में क्या किया कि लास्ट में क्या आना चाहिए था, 56 आना चाहिए था, लेकिन आचार्य ने 65 लिया। क्रम क्या बताया, बहु में क्या बताया, 65, 6 नंबर पहले लिया और 5 नंबर लिया। आहारक शरीर में एक और विशेषता है कि वो 56 वाली तो बात है कि 65 तो ही है, लेकिन 34 की जगह पर 43 लिया है। मतलब पहले चौथा नंबर आएगा और 3 आएगा। चौथा क्या है, उत्कर्ष संघातन है। ये अपने को याद रहेगा टेबल से। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे अभी तो आपको बिल्कुल ये क्रम आएगा। इतना नहीं है, जब हम सोचेंगे कि पहले से 65 क्यों हुआ, तो 56 की जगह 65 क्यों हुआ, तो वो भी बात समझ में आ जाएगी। वो कैसे आएगी वो अपने को अपन देखेंगे। मतलब उसमें भी अगर अपन उसको सोचेंगे कि एक मूल शरीर है, एक उत्कर्ष शरीर है, 2 पुतले रख दिए अपन ने, और उसमें देखेंगे पहले किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने आचार्य ने 56 क्यों नहीं लिया और 65 क्यों लिया। बस इतना ही बात है कि अंतर कैसे पड़ता है। देखो प्रीति जी, कि जब वो कोई भी चीज कर रहा है, अंत के समय में उसने बनाया, परिशातन करने के लिए उसको विक्रिया का शरीर बनाना पड़ेगा, अंत के समय बनाना पड़ेगा। तो उसकी जितनी आयु थी उसमें से एक समय कम तक उसने समय प्रबंध का ग्रहण किया, क्योंकि उसको अंत समय में विक्रिया करना है, क्योंकि उसको अपने घटाना। लेकिन अगर संघातन परिशातन करना है और उत्कर्ष करना है तो पूरे जीवन का एक समय, पूरा जीवन के जितना उसका समय का जीवन है, जितने वर्ष का जीवन है, हर समय तो ग्रहण करेगा। तो अंतर कितना हो जाएगा, एक समय प्रबंध का अंतर हो जाएगा। इसलिए परिशातन पहले चली जाएगी और संघातन परिशातन बाद में आ जाएगी उत्कर्ष में। इसलिए वो 56 का 65 क्यों हुआ। अच्छा, 56 का 65 क्यों हुआ मैं बता सकता हूं, बिल्कुल समझ में आ गया। 56 का 65 क्या होता है कि परिशातन गति घटित करने के लिए अपने को उत्तर शरीर बनाना पड़ता है। उत्तर शरीर के बिना के तो परिशातन गति घटित नहीं होगी। क्या प्लीज समझ आ रहा है ना, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है, आप हाँ कर सकते हैं। तो बनना पड़ेगा। अपन जब उत्कर्ष घटित और अंतर का आ रहा है, उत्कर्ष में आ रहा है, तो उत्कृष्ट परिशातन गति कब घटाएंगे कि अंत, उत्कर्ष में अंत समय तक विक्रिया कराएंगे ताकि वो उसका वो हो जाएगा। या जिस मूल शरीर की करनी तो उसको लंबे काल तक जो है उसकी विक्रिया का काल बढ़ा देंगे, वो अपन देखेंगे। तो अंतर कहां पर आ जाएगा कि अंत समय में अगर आपने विक्रिया कराई है तो उसने कितने समय प्रबंध बांधा कि जीवन काल में जितना था उससे एक समय कम। और अगर संघातन परिशातन करना है तो मुझे पता कि दूसरे समय में जगन्य संघातन परिशातन हुआ है ना, आहारक होने के नेक्स्ट बने में, जब जिस समय वो आहारक हुआ जिस समय, उसके बाद में पूरे जीवन तक संघातन परिशातन होगा तो उसको एक समय प्रबंध ज्यादा मिल जाएगा। तो वहां पर अंत में क्या होगा कि जो ये अपन ने किया ना 56 से 65 किया,
तो दोनों में कितना अंतर है, विशेष अधिक है। आप देखना ये बात भी अपने को याद हो गई। कैसे याद हो गई कि जब उन्होंने 56 से 65 किया तो उन दोनों के बीच में कितना बड़ा है, तो वहां लिखेंगे विशेष अधिक है। केवल जब कार्बन शरीर की बात करेंगे तो वहां पर विशेष अधिक है, कितना है कि दुगना है। क्यों? क्योंकि वो करेगा कहां पर, वो करेगा 8 कर्म से, और यहाँ पर जो अपन जो कार्बन और तेजस में करेंगे तो किसमें करेंगे, अयोग केवली करेंगे। अयोग केवली के केवल 4 कर्म है, तो 4 दूने 8, ये अंतर आ जाता है। इतना बात समझ करके जब अपन वासना करेंगे और फिर अपन उसको करेंगे तो विषय और अधिक स्पष्ट होगा। अब जो है पढ़िए प्रीति जी, पढ़िए, अब पढ़िए वैक्रिक शरीर से पढ़िए 7वें पॉइंट से। इससे वैक्रियक शरीर की जघन्य संघातन कृति असंख्यात गुणी है। गुणाकार क्या है? जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग गुणाकार है। तो कहां पर आए अपन जो है ना, मतलब औदारिक के 6 से वैक्रिक के पहले नंबर पर आ रहे हैं। तो अपन ने वो पढ़ा था ना, प्रदेश है तो असंख्य गुण असंख्यात गुणा है। तो ये असंख्यात गुणा कितना है कि जगत श्रेणी का असंख्यात भाग है। ये नंबर 1 2 3 4 अगर टोटल नंबर देंगे तो 26 हो जाएंगे। तो 6 अपने समाप्त हो गए औदारिक के। और प्रीति जी आपने कौन सा पढ़ा, वैक्रिक शरीर का पहला पढ़ा, लेकिन 1 से 26 में कौन सा हो गया, मास्टर 7वां नंबर, 7वां हो गया। तो 6 से 7वां कितना बड़ा है कि वो असंख्यात गुणा है। असंख्यात गुणा क्यों है? क्योंकि ये सूत्र है प्रदेश है तो असंख्य गुण प्राग तेजा, तेजस शरीर के पहले ये होगा। तो यहाँ पर बताया। अब आचार्य ये भी बताते हैं कि वो कितना बड़ा है, तो वो जगत श्रेणी का असंख्यात भाग है। 6 से 7 कितना, जगत श्रेणी का असंख्यात भाग है। आगे बढ़िए। 5वां नंबर किसने दिया जाएगा? 5वां नंबर कहाँ दिया जाएगा 6 की बात? नहीं, अगर फिर ऐसा नंबर देना होगा, संघातन परिशातन कृति में दिया है। नहीं, देखो ऐसा है, पहले ध्यान रखो। अभी अपन समझने की अगर नहीं तो नंबर देना हो तो कैसे दूंगा मैं, 1 से 26 तक नंबर दूंगा। तो जो वैक्रिक शरीर का 1 है वो यहाँ पर 7वां नंबर हो जाएगा, है ना। मतलब एक होता मास्टर नंबर, सीरियल नंबर, क्यूमुलेटिव नंबर देंगे तो 1 से 26 आएंगे। लेकिन ये 1 2 3 4 5 6 कैसे लिए, उस शरीर के नंबर ली जो अपन ने पहले स्वस्तार में नंबर लिए थे। क्योंकि 6 पद थे, 6 वैक्रिक में थे, 6 आरक में थे, 4 जो है तेजस के थे और 4 कार्बन के थे। तो स्वस्थान वाले 1 2 3 4 लेंगे, क्योंकि समझने के लिए वही इजी रहेगा, इसलिए मैंने किया। चलिए आगे पढ़िए हुए। इससे वैक्रियक शरीर की ही संघातन परिशातन कृति असंख्यात गुणी है। ये 8वां नंबर हो गया। हाँ। अब 9वां नंबर, इससे इसी की जघन्य परिशातन कृति असंख्यात गुणी है। अब फिर अपन 11वां लेंगे पहले, यानी 6ठा लेंगे। इससे इसी की उत्कृष्ट संघातन कृति असंख्यात गुणी है। फिर अब 5वां लेंगे, यानी 10वां नंबर, इससे इसी की उत्कृष्ट परिशातन कृति असंख्यात गुणी है। और फिर अंतिम है, इससे इसी की उत्कृष्ट संघातन परिशातन कृति विशेष अधिक है। कुछ गलत हुआ क्या मेरा? नहीं, क्या हुआ? 12वां नंबर, मतलब अभी 12वां नंबर जो दिया है, हाँ। उत्कृष्ट संघातन कृति को 11वां नंबर आएगा ना, यानी 6ठा नंबर। नहीं, देख ले इसको ठीक कर ले। क्या यहाँ जो लिखा उसे अपन ने औदारिक तो सही था। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं, देखिए क्या लिखा है इन्होंने। मैं फिर से पढ़ता हूँ। वैक्रिक शरीर की संघातन परिशातन कृति, नहीं उसके पहले क्या, हाँ संघातन हो गई ना, तो उसके बाद देखिए वैक्रिक शरीर की जगन्य संघातन कृति असंख्यात गुणी है, ये 7 नंबर पर था। 8 नंबर पर वैक्रिक शरीर की जगन्य शब्द लिखना, जगन्य लिखा है, मतलब जो है 8वें नंबर पर जगन्य शब्द नहीं लिखा ना, इसलिए कठिन हो रहा है अपने को। जगन्य संघातन परिशातन कृति, जगन्य शब्द छूट गया है टाइपिंग में, आप लोग लिख सकते हैं। जगन्य संघातन परिशातन कृति असंख्यात गुणी है, बिल्कुल यही लिखा अपन ने। उसके बाद में इसी की परिशातन कृति असंख्यात गुणी, ये भी अपन ने यही लिखा है। ये 4थे नंबर पे आ गया। हाँ, अब ये इसकी उत्कृष्ट संघातन कृति असंख्यात गुणी है, बिल्कुल सही। उत्कृष्ट परिशातन कृति, हाँ बिल्कुल सही लिखा, जो अपन लिखा 6 नंबर यहाँ पर आ गया। मतलब इसका 11 नंबर आ गया, 11 नंबर यहाँ आ गया, ठीक है ना। और इससे उसकी उत्कृष्ट संघातन परिशातन कृति देखो यहाँ पर लास्ट में बताया 6 और 5 में कितना दिया, विशेष अधिक दिया। विशेष इसको
हाँ, आज इतना समझने में विशेष अधिकरण बता दिया क्यों आ गया। एक समय प्रबंध का अंतर बढ़ जाएगा उसमें, एक समय प्रबंध ग्रहण जो है ना वो अंतर करेगा और उससे हाँ। कारण होगा। अब अपन आरक शरीर की करेंगे, पढ़िए आशा बहन, पढ़ेंगे आप आरक शरीर की। आरक शरीर का 13वां नंबर हो जाएगा, 12 हो गए ना, अब 13वां नंबर होगा। आहारक शरीर की जघन्य संघातन कृति असंख्यात गुणी है, इसका गुणाकार क्या है? जगत श्रेणी का असंख्यात भाग गुणाकार है। रुकेंगे, क्यों बोला? क्योंकि अपन वैकृक से आरक में आ रहे हैं और यहाँ पर भी असंख्यात गुणाकार बताया सूत्र नंबर 38 के हिसाब से, तत्वार्थ सूत्र के, इसलिए यहाँ पर असंख्यात। लेकिन वो आचार्य ये भी बता दे को असंख्यात कितना बड़ा है। असंख्यात तो बहुत होते हैं, पल्ले भी होता है, आवली भी होता है, बहुत सारी चीज, सागर सभी असंख्यात है। तो बोला जगत श्रेणी का असंख्यात भाग है। हाँ, अब ये अपन कौन से पर आ गए? 12 से 13 पर आ गए। अब देखो आगे चलो। इससे इसी की जघन्य संघातन परिशातन कृति असंख्यात गुणी है। 14वां नंबर है। इससे इसी की उत्कृष्ट संघातन कृति असंख्यात गुणी है। देखो 4 नंबर यहाँ पर आ गया, जो लाल किया ना मैंने, इस पर अब यहाँ पर ही अंतर आ गया, मतलब 34 नहीं हुआ, 43 हो गया। आप इस 43 को नंबर यहाँ पर 4 नंबर पे ले लिया उत्कृष्ट, नहीं तो अपन हमेशा क्या ले रहे थे? 3 नंबर ले रहे थे। क्या ले रहे थे? जगन्य परिशातन ले रहे थे, लेकिन जगन्य परिशातन अब लेंगे आगे आशा में। चलो पढ़ो आगे आप। इससे इसी की परिशातन कृति असंख्यात गुणी है। इससे इसी की उत्कृष्ट परिशातन कृति संख्यात असंख्यात गुणी है। इसी की उत्कृष्ट संघातन परिशातन कृति विशेष अधिक है। बराबर, ये भी उल्टा हुआ ना, आहारक शरीर का पूरा। परिशातन पहले लिया और संघातन परिशातन बाद में लिया। हाँ वही अपने बराबर है, जो अपन ने लगाया ना चार्ट में बराबर है, कोई अंतर नहीं। प्रीति जी बराबर है ना? बिल्कुल बिल्कुल बराबर चल रहे हैं अपन, जो चार्ट बनाए ना वो उससे हिसाब से समझने के लिए बिल्कुल बराबर है। आप लोग लिख के बनाइए, बिल्कुल सही है, हमने चेक कर लिया है बिल्कुल, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता था कि यहां तक 3 शरीर पूरे हो गए। अब अपन किस पर जाने वाले? तेजस शरीर पर जाने वाले। तो अब आशा बहन देखना, जब तेजस पर आएंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 1900 नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा? 1900 नंबर आएगा। तेजस का पहला कौन सा होगा? 1900 नंबर। तेजस का पहला कौन सा होगा? 6 अपने को उदारिक के हो गए, 6 वैकृक के हो गए, 12 6 आहारक के हो गए, 18 हो गए। अब 1900 नंबर आएगा। देखो प्रीति जी बराबर फॉलो कर रही है। तो 19 नंबर, क्या विभा जी आपको कठिन पड़ रहा है क्या? नहीं सर, आ रहा है समझ में। हाँ, नहीं कठिन पड़ेंगे तो अपन थोड़ा और कर देंगे। जैसे आपका आटा कड़क बन जाए तो पानी डाल के नरम कर देते ना आप लोग, है ना? तो हम भी उसको कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, कोई चिंता मत करो, है ना। कभी कड़क है ना, अपने पास में सब तरीके हैं। मैंने ये तरीका अभी 10 मिनट पहले ना 10-15 मिनट में 16 मैंने सोचने के बाद पूरा चार्ट बना भी कहाँ है वो। मैंने कहा लेकिन इसे समझने में काम आ जाएगा। लेकिन ऐसे अगर पढ़ते थे तो समझ में ही नहीं आता था। अरे टेबल से बहुत इजी हो गया। दीदी आपकी क्या बात है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा कैसे समझे, क्योंकि मेरे को भी समझना पड़ता है ना। तो मैंने कहा मैंने अपने समझने के लिए चार्ट बनाया कि मैं कैसे बनाए। तो मैंने से शायद आपको भी समझ में आ रहा है जिस तरह से मैंने समझा है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ये समझ में आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो जरा आप तेजस का पढ़िए ना, आ रहा है तो पढ़िए जरा। हाँ। इससे तेजस शरीर की जघन्य संघातन परिशातन कृति अनंत गुण है। देखो ये आ गया, अनंत गुणी आ गया। अभी तक क्या बोल रहे थे? असंख्यात गुणी आ रहे थे। मंजुला जी, अपना तत्वार्थ सूत्र कितना काम आ रहा है? अपन ये कहते हैं तत्वार्थ सूत्र, छड़ाला, द्रव्य संग्रह, ये बहुत बहुत काम आते हैं, हर जगह काम आते हैं। मतलब ये जो कहते हैं जिनागम के, तो देखो ये अनंत गुण आ गया। चले आगे चलिए। इससे उसकी ही जघन्य परिशातन कृति विशेष अधिक है। हाँ। इसी की उत्कृष्ट परिशातन कृति असंख्यात गुणी है। इससे इसी की उत्कृष्ट संघातन परिशातन कृति विशेष अधिक है। देखो 3 नंबर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर यहाँ ध्यान रखना, 3 नंबर किस पर दिया? एसपी पर दिया। अपन इसको चेंज भी कर देंगे, मैं वही नंबर रखेंगे 3 4 5 6 कर देंगे। लेकिन आप देखो चेंज हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलिए।
इससे कार्बन शरीर की जघन्य परिशातन कृति अनंत गुणी है। इससे उसकी देखो ही ये आ गया, तेजस से कार्बन का भी गुणाकार कितना लिया, अनंत गुणा लिया। अनंत गुण लिया जी। इससे उसकी ही जघन्य संघातन परिशातन कृति विशेष अधिक दुगुणी है। इससे इसी की उत्कृष्ट परिशातन कृति असंख्यात गुणी है। इससे इसी की उत्कृष्ट संघातन परिशातन कृति कुछ अधिक दुगुणी है। इस प्रकार अल्प बहुत्व समाप्त हुआ। हाँ ये पंडित अल्प साहब, बहुत्व- आपने इसमें 1 और 2 क्रम क्यों दिया? 2 और 1 क्रम दिया कार्बन में। वो मैं सोच रहा हूँ उसको वही कर देंगे, 3 4 5 कर दूं, कल बता दूंगा। अपने को हाँ। बात समझ में आ गई है। अभी मैं हाँ। करूंगा तो ठीक हो जाएगा, है ना। मैंने समझने, क्योंकि अपने को चार्ट बनाने के लिए मैंने सोच लिया है, उसको वही दे देंगे 3 4 नहीं 1 2 3 रखेंगे, उसको छोड़ दूंगा, बाद का नंबर छोड़ दूंगा, मतलब 1 और 4 नंबर छोड़ दूंगा, 2 3 5 6 रखेंगे। 2 3 हाँ, रहेगा ना। तो उससे ठीक हो जाएगा वो। आप अपन समझ गए उसको। आप कहो तो मैं अभी कर सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए ये लीजिए, मैं अभी कर देता हूँ। यहाँ पर 2 3 4 छोड़ देंगे, यहाँ रखेंगे 5, यहाँ गुलर मतलब कार्बन में पहले 2 नंबर आ जाएगा और फिर 1 नंबर आएगा। पहले ये नंबर, जघन्य परिशातन कृति अनंत गुणी। ये टेबल ऐसे बनेगी भाई अपने 6 नंबर पर। ये 2 3 56 बनेगी। अब उसके हिसाब से मैं इसको करके बना दूंगा मैं, ठीक है ना। वो नंबर लिख देंगे, इजी बन जाएगा। कल आपको मिलेगा चार्ट। अभी जब आज सुबह तरीका बताया, अभी मैंने आपको खाना परोसा नहीं है, सिर्फ अभी जब हम आपको बुलाएंगे डाइनिंग टेबल पर तब आना। अभी तो बन रहा है खाना, है ना, चार्ट बन रहा है ना। अभी तो सिर्फ बताया है कि चार्ट कैसे बन रहा है, लेकिन ये चार्ट बनने से मुझे बहुत मतलब जो है अच्छा लगा, है ना। चलिए अब उषा जी आपके डिस्टर्ब तो आगे नहीं, ये सूत्र आगे की लाइन तो प्रीति जी को ही पढ़ना पड़ेगा, उनका राइट से इसमें पढ़ो आगे। देशामर्शक। अब यहाँ देशामर्शक सूत्र के द्वारा सूचित 8 अनुयोग द्वारों को कहते हैं। उनमें आपको तो इतना ही पढ़ना, बस आगे नहीं पढ़ने का। आगे तो उषा दोषी पढ़ेगी, अभी आगे और पढ़ेगा। मैं ये पूछता हूँ कि जो 8 अनुयोग द्वार तो उनका विषय है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन, तो वो पढ़ेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन आप बताओ ये देशामर्शक सूत्र कौन सा था? नमोकार मंत्र था कि कौन सा था? नमोकार मंत्र। नहीं, यहाँ पर कौन सा, यहाँ उसकी थोड़ी चल रही, यहाँ पर कौन सा, नहीं, यहाँ पर कौन सा देशामर्शक सूत्र? वो 13 सूत्रों को पद मीमांसा अल्प बहुत इसमें कहते हैं। मैंने सूत्र पूछा है प्रीति जी, ऐसे अपन परमा का वर्णन तो नहीं चलेगा। ऐसे 71 नंबर का सूत्र है, 71 नंबर का सूत्र आप लिखना पड़ेगा, वहां पर आपकी पुस्तक लिख लो कि 71 नंबर का सूत्र है, जहां लिखा कि 13 पदों की सत्प्रोपणा जो हुई ना, तो ये देशामर्शक सूत्र है। देखो आगे चालना सूत्र आने वाला है, देशामर्शक सूत्र आने वाला है, प्रच्छा सूत्र आने वाले, अलग अलग जाति के सूत्र आने वाले हैं, हमको समझना चाहिए। मैंने देशामर्शक सूत्र आपको ही बताया। हाँ उषा दोषी पढ़ सकते हैं आगे का। हाँ, उनमें सत्परुपणा के आश्रित निर्देश ओघ और आदेश रूप से 2 प्रकार का है। संख्या क्षेत्र अंतर अल्प बहुत काल और भाव और अल्प बहुत। पहले आप टेंशन में मत आइए, आप ये फिर से नाम बोलिए। आपको याद है आपने क्वेश्चन बोला था, बोलिए फिर से बोलो। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन अंतर काल, नहीं काल, पहले काल अंतर और भाव और अल्प बहुत, ये 8 अनुयोग द्वार है। सत संख्या, देखो हमेशा साथ में बोलना है। सत संख्या रुक जाना है, क्षेत्र स्पर्श रुक जाना है, काल अंतर रुक जाना है, भाव और अल्प बहुत। तो आप कभी नहीं बोलेंगे, काल और अंतर दोनों का एक जोड़ा है, क्षेत्र और स्पर्शन का जोड़ा है। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत, तो ये 8 अनुयोग द्वार है, ठीक है ना। अब आगे पढ़िए, क्या लिखा? सत्परुपणा के आश्रित, सत्परुपणा के आश्रित निर्देश ओघ और आदेश रूप से 2 प्रकार का है। ओघ की रुकिए थोड़ा आपका टेस्ट कर रहे। ये निर्देश ओघ है, कौन सा सूत्र था? सत्परुपणा में 7 नंबर था कि 8 नंबर था?
आपका गोष्ठी में 2 सूत्र का विषय था, 7 नंबर और 8 नंबर। तो ये कौन सा 8 सूत्र नंबर था? का, 7 नंबर 7 नंबर में तो सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन था और 8 नंबर में था ओगुण निर्देश। हाँ, ये था। चलिए आगे पढ़िए। ओक की अपेक्षा, ओक की अपेक्षा औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर के संघातन कृति, परिशातन कृति और संघातन परिशातन कृति होती है। तेजस व कार्बन शरीर के परिशातन कृति और संघातन परिशातन कृति होती है। नहीं समझ में आया क्या बता रहे हैं आचार्य? ये बता रहे हैं कि जो पहले शरीर 5 होते हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर। सूत्र नंबर 69 में बताया था कि 3 शरीर को लिया था। सूत्र अपन अपनी यहाँ पर कौन सी स्वाध्याय चल रही है? सूत्र नंबर 69, सूत्र नंबर 70, सूत्र नंबर 71। सूत्र नंबर 71 देशामर्शक है। सूत्र नंबर 69 में क्या बताया था कि 3 शरीर को लिया था, औदारिक, वैक्रिक और आहारक, और इन तीनों की 3-3 प्रकार के प्रकार बताए थे, संघातन, परिशातन, संघातन, परिशातन। ये सूत्र नंबर था 69। 70 में क्या बताया? तेजस और कार्बन शरीर के संघातन गति नहीं होती है, केवल 2-2 होती है। यही बात यहाँ पर बताई है। फिर से पढ़िए। ओक की अपेक्षा, यहाँ से फिर से पढ़िए। ओक की अपेक्षा औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर के संघातन कृति, परिशातन कृति और संघातन परिशातन कृति होती है। तेजस व कार्बन, रुकेंगे, जल्दी नहीं है। इसके आगे सूत्र नंबर 69 लिख देंगे। इस लाइन के आगे क्या लिख देंगे? सूत्र नंबर 69। देशामर्शक के ऊपर लिख देंगे सूत्र नंबर 71। आप लोगों को अपने को ऐसा पढ़ना है कि अपने को पक्का स्वयं भी स्वाध्याय करें ना, तो वापस याद आ जाए। ठीक है, अब आगे का पढ़िए। क्या पढ़ना? तेजस व कार्बन शरीर की, तेजस व कार्बन शरीर के परिशातन कृति और संघातन परिशातन कृति होती है। विशेष यह ऐसा जान पड़ता है कि औदारिक आदि इन 3 शरीर, हाँ, विशेषार्थ में जो बात बताई उसके लिए कुछ ऊपर एक जो ना प्राकृत भाषा में कुछ अंक लिखे हुए हैं, 1-1-1, नीचे 3-3 लिखा। ऊपर इसी पेज के ऊपर देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ 1-1-1, 3-3-3, फिर लिखा 1-1-2-2। तो ये पूरा एक है ना। एक मतलब पहला औदारिक शरीर, दूसरा एक मतलब वैक्रिक शरीर, तीसरा एक मतलब आहारक शरीर, और उसके लिए 3 लिखा मतलब संघातन, संघातन परिशातन और परिशातन। चूंकि तीनों में 3-3 लिखा, लेकिन आगे जो 2-1 लिखे हैं, पहला एक है तेजस शरीर का, दूसरा एक है कार्बन शरीर का, वह 2-2 के लिखे हैं कि संघातन गति नहीं होती। अब यही बात विशेषार्थ में पढ़ेंगे तो आपको इस पर पड़ी है। विशेषार्थ में यहाँ ऐसा जान पड़ता है कि औदारिक आदि इन 3 शरीरों की 3-3 कृतियां होती है। इसलिए नाम बता दीजिए, हमको नाम नहीं पता। 3 कृतियां कौन सी होती है? संघातन, संघातन, परिशातन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। इसलिए इसका 1-1-1, 3-3-3 ऐसा चिन्ह रहा है। और नहीं समझ में आया क्या बता रहे हैं? इसलिए इसका 1-1-1 और फिर 3-3-3, यानी पहला संघातन है, फिर संघातन परिशातन परिशातन, और ऐसा चिन्ह रहा। इसको जो है समदृष्टि को, चिन्ह को कैसे स्पष्ट करना है कि ऊपर का 1-1 तो शरीर की संख्या को बताता है, पहला शरीर, दूसरा शरीर, और नीचे 3 उनकी कृति की संख्या को बताता है। तो नीचे का 3 का मतलब हुआ संघातन, संघातन परिशातन और परिशातन। तो जो समदृष्टि बनाई है उसमें जो 1-1 लिखा, सब लोग को सब सुनिए आप, सब 1-1 जो ऊपर है वो शरीर की बात कर रहे हैं। कितने शरीर की बात कर रहे हैं? तो पहला एक औदारिक शरीर का है, दूसरा एक वैक्रिक शरीर का है, तीसरा एक किसका है? आहारक शरीर का। पहला 3 एक के नीचे, पहले एक के नीचे पहला 3 संघातन, संघातन परिशातन और परिशातन। दूसरे एक के नीचे 3 भी वही 3 बोल है, तीसरे एक के नीचे भी वही 3 बोल है। लेकिन आगे पढ़िए क्या लिखा? और शेष 2 शरीरों की 2-2 कृतियां होती है। इसलिए इसके लिए 1-1 और 2-2 ऐसा चिन्ह रहा है। मूल में जो चिन्ह है वह अशुद्ध प्रतीत होता है। आगे गति मार्गणा से ऊपर का अंक गति सूचक, मध्य का अंक शरीर सूचक और नीचे का अंक कृतियों का सूचक रहा होगा।
हाँ, उसको आगे समझेंगे अपन। यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया 3 का, ऐसे इन्होंने आदेश में भी ऐसी समदृष्टि बनाई है। उसमें पहला ऊपर का लिखेंगे गति, मतलब नरक गति है कि देव गति है कि मनुष्य गति है। नीचे बीच में लिखेंगे आप कौन से शरीर की बात कर रहे हैं। फिर बात करेंगे कि कृति कौन सी बात कर रहे हैं, संघातन की बात कर रहे हैं कि परिशातन, 3 बात चलेगी। इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी इतना समझकर हम आगे बढ़ते हैं और आगे का पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे अभी? बिना प्रवीण जी, आपके पुस्तक आ गई है? हाँ जी, आ गई। हाँ, पढ़िए आप। नरक गति में सबसे पहले ये पूछना है कि मूल में जो चिन्ह है ये अशुद्ध प्रतीत होता है, तो अशुद्ध प्रतीत होता मतलब उनको लगता है कि गलत है ये, है ना। अपने को उसकी बात पे नहीं करना। अपन ने जो लिखा है वो अपन ने समझ लिया है, वो अशुद्ध है तो भगवान वो जाने, अपन को तो आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे तो अपने को तो समझ में आ गया, 1-1 क्या लिखा, 3-3 क्या लिखा, इतना समझ लिया। आदेश में क्या कहां पर आता वो बात अपन जब करेंगे मार्गणा की तब वर्णन करेंगे। अभी अपन स्पष्ट बिल्कुल, अभी अपन कैसे बढ़ेंगे धवला जी में, इस कंफ्यूजन को कम रखेंगे और क्लियरिटी को ज्यादा बढ़ के आगे बढ़ते चलेंगे। अभी अपने को बात समझ में आ गई। आप नरक गति की बात चलिए। मुझे तो ये पूछना, नरक गति मतलब आदेश से बता रहे हैं। ओक से पढ़ लिया उषा दोषी ने, अब आप आदेश से पढ़ रहे हैं। तो आदेश मतलब 14 मार्गणा, और पहली मार्गणा कौन सी होती? गति मार्गणा। आशा बहन, तो सबसे पहले किसका वर्णन करेंगे? नरक गति का करेंगे। क्या राजुल जी? सबसे पहले नरक गति करेंगे। पढ़िए आप प्रवीणा जी, नरक गति। नरक गति में नारकियों में वैक्रियक शरीर की संघातन कृति और संघातन परिसातन कृति होती है। तेजस और कार्बन शरीर के संघातन और परिसातन कृति होती है। नारकियों में वैक्रियक शरीर की परिसातन कृति नहीं होती है क्योंकि उनके विक्रिया का अभाव है। इस प्रकार 7 पृथ्वियों में कहना चाहिए, सब देवों के भी इसी प्रकार ही कहना चाहिए। ठीक है, कितनी टेबल हो गई? देखो, अपने ने नरक गति में 31 टेबल पढ़ी थी। दूसरी पुस्तक कितनी पढ़ी थी? 31। यहाँ कितनी लाइन है? 3 लाइन में हो गया। और देव गति की कितनी पढ़ रही है? अभी अपन पढ़ रहे हैं 43 या 40 को टेबल होंगी। मतलब अपने को 70 से भी अधिक टेबल 4 लाइन में उन्होंने समझा दी। कितनी समझा दी? 4 लाइन में समझा दी। कहाँ शुरू हुई? नरक गति की। अब मैं पूछता हूं कि जो प्रवीणा जी आपने पढ़ा है उसको अशोका जी समझाएंगे। क्या पढ़ा है प्रवीणा जी ने? बात चल रही नरक गति की। हाँ, कोई बात नहीं, बोली नहीं, सुने, नाम लिया सर, रुको। अब नरक गति में अपने को बात करनी है। नरक गति में नारकी जीव है, तो नारकी जीवों के मैं पूछता हूँ मंजुला जी, संघातन गति होगी कि नहीं होगी? अपन विचार करते हैं, अभी पढ़ना नहीं है। अब पुस्तक को पढ़ना देखना मना है, अब सिर्फ सोचना है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? नरक गति की बात कर रहे हैं। हमें पता है हम गति की बात करेंगे, संघातन गति की बात करेंगे, संघातन परिशातन की बात करेंगे और परिशातन की बात करेंगे। ठीक है, तो बिना देखे ही अगर हम सोचे पढ़ने से पहले कि नारकियों में, अब बोलना नहीं, किसी को बोलना नहीं है, सबके मुंह में मैं समझाता हूँ, ऐसे अपने को सोच के आगे बढ़ना, नहीं तो विषय बढ़ेगा नहीं ना। अपन सोच रहे हैं कि प्रश्न करना अपने को अपने आप से कि नरक गति की बात हुई है तो नारकियों के संघातन गति होगी कि नहीं होगी? तो अपना उत्तर होगा होगी। तो क्यों होगी? कि नरक में जन्म लेते हैं नारकी। देव तिर्यंच और मनुष्य जाके देवता नहीं जाते, देवगति से नहीं जाते हैं, लेकिन तिर्यंच और मनुष्य देव जाके जन्म लेते नहीं लेते, वहां से निकलते भी हैं। जब जन्म होता है तो जन्म लेने के पहले समय में जब वह आहार वर्गणा, वैक्रिक शरीर के आहार वर्गणा ग्रहण करेंगे तब उनकी संघातन गति होगी। तो इसलिए नरक में संघातन गति तो होगी। और आहार ग्रहण करने के बाद जितनी उनकी आयु है उतने काल तक लगातार जो है संघातन परिशातन होती रहेगी। अब तीसरी बात अपने को सोचना है, नरक गति में परिशातन होगी कि नहीं? तो मैंने कल ये बताया था, परिशातन गति घटित करने के लिए विक्रिया करना चाहिए, दूसरा उत्तर शरीर बनाना चाहिए। आशा ये रूल ध्यान रखना, उत्तर शरीर। तो उत्तर आया बिल्कुल, अशोका जी ने बिल्कुल भेजा व्हाट्सएप में, आपने पढ़ लीजिए चैट बॉक्स में, कि नारकी तो विक्रिया करते हैं, लेकिन नारकी विक्रिया करते हैं लेकिन उनकी विक्रिया पृथक विक्रिया नहीं होती, 2 शरीर नहीं होता, एक ही शरीर को बदल लेते हैं। मतलब जो उनका मूल शरीर होता है, कभी उसको सी के आकार का, कभी कुरूप बना लेते हैं, अलग अलग आकार के वो बना लेते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं अपृथक विक्रिया। और हमको चाहिए पृथक विक्रिया वाला शरीर चाहिए, इसलिए नारकियों में परिशातन गति नहीं घटित होती है। अभी रुकिए, आज आपके सब प्रश्न उत्तर दूंगा मैं, कल करेंगे प्रश्न। अब आगे चलेंगे, देव गति की बात की।
अब मेरा प्रश्न होता है देव गति में भी, अच्छा सातों पृथ्वी में इसी प्रकार है, वो मीनाक्षी जी का वो नहीं है कि पहले गुणस्थान में जन्म लेता, वो यहाँ कोई बात ही नहीं है, या तो शरीर की बात है, तो सातों पृथ्वियों में इसी प्रकार की बात है, बिल्कुल सरल बात है ना। ये तो लग रहा है हमारे राजुल जी को कि ये पुस्तक तो बहुत अच्छी है, इससे भी सरल पढ़ रही पहली से भी, कितनी जल्दी टेबल बन गई, अपन टेबल बनाएंगे इसकी और करेंगे। अब आ गया देव की, तो जब बोला देव में भी इसी प्रकार है, तो इसी प्रकार का मतलब क्या हुआ कि वहां भी संघातन होती है, संघातन परिशातन होती है और परिशातन नहीं होती। इसका उत्तर केवल आशा बहन देगी कि वहां पर देव तो पृथक विक्रिया करते हैं। आशा बहन, हमने देखा ऐरावत हाथी बनाते, तो फिर उनकी परिशातन कृति क्यों नहीं ली? क्योंकि उनका दोनों ही शरीर विक्रिया वाला ही, अन्य शरीर नहीं है। उनके शुद्ध परिशातन घटित नहीं होती है। यही बात आगे आप पढ़ो, शंका में पूछे, पढ़ो अब आगे, यही बात वो शंका में बोल रहे हैं, पढ़ो आशा बहन शंका। पृथक विक्रिया संभव होने से व्यतिरेक शरीर की परिशातन कृति क्यों नहीं कही जाती? समाधान नहीं, क्योंकि मूल शरीरों को न छोड़कर विक्रिया करने वाले देवों के शुद्ध परिशातन कृति नहीं पाई जाती है। यही तो उत्तर दिया आपने क्या उत्तर दिया था? यही दिया था ना कि उनके पृथक शरीर की विक्रिया तो करते हैं, वो बनते हैं, लेकिन क्या होते, वाहन बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, लेकिन शुद्ध परिशातन नहीं होती, कि दोनों में वैक्रिक शरीर की नहीं होती। तो अपन ने नरक गति और देव गति में कृति मार्गणा के कृति अनुयोगदार की सत प्ररूपणा की अपन ने ये प्ररूपणा पढ़ी नहीं पढ़ी? अब नरक गति के बाद में आचार्य किसका वर्णन करेंगे? तिरंज गति का करेंगे। कौन पढ़ेगा? आप 30 का लेंगे। चलिए अशोक, उषा जी, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, पढ़ो, चलो पढ़ो, आपको भी देते मंजुला जी, अब पढ़िए, कोई भी पढ़िए आप। त्रियंचों के और तीनों पचेंद्रिय, त्रियंचों के औदारिक व वैक्रिक शरीर के 3 पद हैं। त्रियंच गति में त्रियंचों के और तीनों पचेंद्रिय, त्रियंचों के औदारिक व वैक्रिक शरीर के 3 पद है, और तेजस व कारमान शरीर के संघातन परिशातन कृति है। रुक जाएंगे, अब नहीं पढ़ना है। अब आप बिना देखे ये बताइए कि तिरंचियों में कुल पद अपने 13 हैं। कितने पद हैं? अब पुस्तक की तरफ देखना ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल अलाउ नहीं है, अभी सिर्फ अपने मन से सोचना है, क्योंकि अपन सोचेंगे तो ही आनंद आएगा। अब अपन तिरंज गति में, नरक से निकल के जीव तिरंज में आ गया। अपने पता है कि कुल 13 पद है, औदारिक के 3, वैक्रिक के 3, आहारक के 3, तेजस कार्मण के 2, तेजस कार्मण के 2, 4 पद है। अब आपको बताना है, सिर्फ आपको कोई जब जिससे पूछना है वही बताएंगे तिरंज में कितने पद होंगे। सामान्य लाभ लगाइए। 3 होंगे, 3 होंगे। संघातन कृति, संघातन परिशातन और परिशातन, मतलब 13 में से 3 रुकेंगे। अब आप रुक जाएंगे, कोई और बताना चाहेगा? देखो 13 पद थे, अपन लगाएंगे कि तिरंचों में औदारिक शरीर, तिरंचों का शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर है। तो औदारिक शरीर के 3 पद होंगे कि नहीं होंगे? कि संघातन तो होगा, कि तिरंज में जन्म लेते हैं तो उसके पहले से संघातन होगा, और जन्म लेने से जितनी आयु है उसके दूसरे समय से लेकर संघातन परिशातन चलता रहेगा। अब एक घटना परिशातन कब घटित होंगे? जब उत्तर शरीर बनाएंगे। रूल याद रखना, उत्तर शरीर बनाएंगे तो तिरंज विक्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। वायु का एक जीव करते हैं, पंचेंद्रिय करते हैं, सब नहीं करते हैं, लेकिन कुछ करते हैं। और सामान्य लाभ है तो तिरंजों में 3 पद घटित हुए। लेकिन क्या तिरंजों में वैक्रिक के 3 पद घटित होंगे कि नहीं घटित होंगे? आशा में घटित होंगे। क्यों नहीं होंगे? वो विक्रिया उत्तर शरीर बनाएंगे, तो उत्तर शरीर का जब पहले समय में लिया तो संघातन हो गया। उत्तर शरीर का तो जितने काल तक बनाएंगे उसमें संघातन परिशातन हो जाएगा, और जब उत्तर शरीर मूल शरीर में आ गए तो वैक्रिक शरीर का परिशातन हो गया। ये समझना है, पढ़ने से नहीं आएगा, समझना है। क्या बताया मैंने विभाजी? ये बिल्कुल सरल है आशा बहन, आप लोग अगर इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे बिल्कुल। मैं आपको सोचना है, अपन तिरंज गति में चल रहे हैं, अपने को किसने पद लग, जैसे 20 प्ररूपणा होती है ना, 20 प्ररूपणा, अपन शाम को 20 प्ररूपणा पढ़ते हैं। अब अपनी कितनी पढ़ रहे हैं? 13 पद की बात कर रहे हैं। क्या मधु जी, नवी पुस्तक सबसे सरल है? जोर से बोलना पड़ेगा आपको जाके सब जगह, यानी सब जगह। क्यों? कि वहां तो 20 प्ररूपणा या 13 पद ही है। 3 पद वैक्रिक शरीर के, 3 आहारक के, 3 वैक्रिक के, 3 औदारिक के, 3 वैक्रिक के, 3 आहारक के, दो पद तेजस के, कुल 13 पद है। 13 पद की लाइन कर दीजिए, 1 2 3 4 13 लिख दीजिए। वह नाम लिख दीजिए, ओ या ओ लिख दीजिए, वी लिख दीजिए, आप आराम से लिख दीजिए। हमारे बना शुक्ला जी बना लेंगे,
उसके नीचे पहले 3 उदाहरण लिख दीजिए, उसके नीचे कॉलम बना दीजिए, टेबल बन गई, और उसके अंदर पद लिखना है। तो तिर्यंच के अंदर वैकरिक के भी 3 होंगे और 3 औदारिक के भी होंगे। हाँ राजुल जी, आहारक शरीर के होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। नहीं होंगे। आहारक शरीर मुनिराज थोड़ी नहीं, छठे गुण स्थान वाले मुनिराज। आप लोग जो दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय किया उसको भूल जाते हैं, रटन इसको ही लगा। अरे तिर्यंच गति में तो 1 से 5 गुण स्थान होते हैं। तिर्यंच गति में कितने गुण स्थान होते हैं? 1 से 5 होते हैं। आहारक शरीर होगा ही नहीं इसमें, नहीं होगा, नहीं है तो 3 नहीं होंगे। ठीक है, अब तेजस और तो 6 तो हो गई उसमें से, मतलब 9 में से 6 हो गई। अब तेजस और कार्बन में क्या होगा? अच्छा, तेजस कार्बन में अपने देखा था कि जो परिशातन गति वो 14 गुण स्थान अयोग के लिए में होते हैं, 14 गुण स्थान में। तो क्या उसमें है क्या 14 गुण स्थान तिर्यंचों में? नहीं है। तो तेजस की 1 होगी, कार्बन की 1 होगी, तो कितनी हो गई? 8 होगी। 13 में से कितनी कृति होगी? 8 होगी, और बाकी सब जगह नो 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 टेबल में लिख देंगे। जैसे आप लिखते हैं टेबल, या लिखना यस या नो लिखना है। मंजुला जी समझ में आया? इससे सरल जैन धर्म की स्वाध्याय नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। द्रव्य संग्रह में भी कठिन पड़ेगा, जीव कांड में कठिन पड़ेगा, लेकिन एक तृतीय नियोग द्वार इससे सरल नहीं मिलेगा। 13 पद लिखना है, 4 शरीर लिखना है, होता है कि नहीं होता है ये याद रखना। जो दूसरी पुस्तक पढ़ा ना, कितने गुण स्थान होते हैं, ये सब काम आएंगे वहां पर, कि 4 बातें एक साथ नहीं होती है। कौन कौन सी? उषा दोषी, प्रत्पोषम सम्यक, परिहार विशुद्धि, है ना, आहारक शरीर, ये सब आपको, ये सब अब ये जो अपन ने सीखा दूसरी पुस्तक का, अगर ये सब याद कर लेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा इन टेबल इनको पढ़ने में। क्योंकि आचार्य नवी पुस्तक में आके बात कर रहे हैं ना, तो जानते हैं कि आपने दूसरी पुस्तक भूले नहीं है। क्या प्रीति जी रुकेंगे? अपना समय हो गया। प्रीति जी देख रहे हैं, मुझे लगा समय देख रहे हैं। ठीक है समय हो गया है मुझे लगा ऐसा है ना कि समय हो गया है, कोई बात नहीं। लेकिन आज अच्छा तरीका निकला समझने का। आज तो ऐसा लगा कि अपन छड़ाने से भी सरल क्लास लग रही है ना? ऐसा लगा नहीं लगा प्रीति जी आज? बहुत सरल हो गया वो। नहीं तो आज का पैराग्राफ तो समझ में ही नहीं आता था, अगर पढ़ लेते थे तो समझ में नहीं आता था। और ये जो अपन ने टेबल बनाई नहीं, टेबल ये इन्होंने नहीं बनाई, लेकिन अपन बना लेंगे 13। आंसर ही समझ में नहीं आता। नहीं, लेकिन वो टेबल तो इतनी अच्छी बनेगी, अभी सब मार्गणा लगाएंगे, संगी मार्गणा अपने ना दूसरी पुस्तक दिन में अपन आगे निकल जाएंगे। दूसरी पुस्तक में तो कुछ समझ में नहीं आया था। पहले पढ़ा था तो कुछ समझ में नहीं आया, मगर जब टेबल देखी ना आपने समझाई तो पूरा समझ में आ गया कि कहाँ कितना कितना क्या अंतर है, क्या होगा। अरे आनंद तो तब आएगा जब इसकी टेबल बनाएगी उषा जी। बिल्कुल सरल है। ऊपर वहां पर ऊपर है ना जो 1 2 3 4 लिखा 12, वहां पर पहले 6 के अंदर आपको लिखना पड़ेगा औदारिक शरीर, ऊपर वाले वैक्रिक शरीर, और उसके नीचे फिर 6, फिर 7 8 में जो वैक्रिक, फिर उसके नीचे करके और नीचे कॉलम लिख के यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तीनों कृति के नाम लिखने पड़ेंगे, जो जो होंगे वह यस यस नो लिखने पड़ेंगे। इसकी टेबल बन जाएगी। और इसी सभी पहले दिखाइए, संघातन परिशातन बाद में। संघातन के बाद परिशातन दिया, फिर परिशातन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, वो तो जब होती है अपन देखा आगे पीछे भी हो सकती है। अपने को तो क्या लिख रहे हैं, अपन ने क्रम क्यों लिखा? अपने समझने के लिए कि पहले में संघातन होती है, उसके बाद में तुरंत संघातन परिशातन हो जाती है, और संघातन परिशातन के बाद ही, क्योंकि जब भी परिशातन वैक्रिक शरीर होगा वो वैक्रिक शरीर कब बनाएगा? पर्याप्त होने के बाद बनाएगा। और पर्याप्त कब होगा? जब उसके पूरा एकांत वृद्धि के पूरे हो जाएंगे। तो परिशातन बाद में घटित करेगा, चाहे जघन्य हो चाहे उत्कृष्ट हो, लेकिन उसके पहले संघातन परिशातन शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो नियम है ना एस, एसपी और पी, ये क्रम बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि अपन उत्पाद, एकांतानुवृद्धि और ये देखना परिशातन वाला परिणाम योग के अंदर होगा। संघातन परिशातन वाला शुरू तो होगा एकांतानुवृद्धि से और बाद में चला जाएगा परिणाम योग में। उत्कृष्ट जब करेंगे तो उसमें चला जाएगा। और उत्पाद वाला संघातन वाला हमेशा नहीं, उत्पाद योग में भी और एका नहीं। अगर विग्रह गति से आया है तो एकांतानुवृद्धि में होगा, ऋजु गति से आया है तो उत्पाद योग में होगा। देखो ये अभी इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं, संघातन कृति में दोनों लगेंगे, उत्पाद योग भी लगेगा और एकांतानुवृद्धि भी लगेगा। अगर वो ऋजु गति से आया है तो वो प्रथम समयवर्ती आहारक है। क्या शबेन, ये कितना सरल और कितना इंटरेस्टिंग है। पहले कौन सी गति से आया? पहले तो मंजुला जी अपन ने सिर्फ बोल लिया था तत्वार्थ सूत्र में, एक भाव से दूसरे भाव धारण करने में, है ना। लेकिन आज उसका प्रयोग हो रहा है कि ऋजु गति से हो रहा है। ठीक है, तो ऋजु गति वाले के संघातन वाले के एकांतानुवृद्धि भी लगेगी।
मिलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऋजु गति वाले की नहीं मिलेगी, विघ्न गति वाले की मिलेगी। जो अपन नरक में लेके थे, तीसरा समयवर्ती आरक है, तो तब तक उसका दूसरे समय से एकांतरवृत्ति शुरू हो जाएगी। जो तीसरे समय मोड़ लेकर आ रहा है, जो मोड़ ऋजु गति वाले के पूछ रही हूँ। अरे ऋजु गति वाला पहले सुनो सुनो सुनो, आप लिख लो फिर टेस्ट कर बोलना। ऋजु गति वाला पहले समय से आरक होगा, इसलिए उसके पहले समय में उपाद योग में ही उसका वो संघातन गति घट जाएगी। जो विग्रह गति से आएगा उसकी संघातन गति वो जो है एकांतानुवृत्ति में घटेगी, उस समय उसका योग एकांतानुवृत्ति होगा। ये चेक करके कल बताना, मैं ये सही है, आप लिख लो फिर सोचना। सिर्फ सोचना ही है आपको कि कब कौन सा गुण स्थान में हो रहा है। ये जो प्रीति जी अपने को नहीं समझ में आया ना, ये इसलिए कि अपने को देखना है कि जो किससे कितना बड़ा है। तो परिणाम योग की बात कर रहे हैं कि उत्पाद योग की बात कर रहे हैं, वो 84 स्थान याद करने पड़ेंगे आपको रात में। वो जो दूसरे सब छोड़ के चार्ट बनाना पड़ेगा, किससे? गवर्नमेंट सार के कर्मकांड से 84। हाँ, ठीक है, चलिए जिनवाणी जिनवाणी स्थिति। सिमंदर